डर की ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। 100 से ज्यादा जख्मी। डर की ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक की बहाली का काम जारी। काम आज दोपहर तक मुकम्मल करने का टारगेट। बड़े शहरों के दरमियान ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल। कराची, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। कुराक्रम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल और बिजनेस एक्सप्रेस भी रुक गई। लाहौर से कराची जाने वाली जिना और कराची एक्सप्रेस मनसूख। ट्रेन हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ट्रैक को फिट किया जा रहा है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक जैसे ही ट्रैक का काम मुकम्मल हो जाएगा तो ट्रेनों की रवानगी शुरू हो जाएगी। आज ही रेलवे की जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती, चेयरमैन रेलवे और IG रेलवे समेत दीगर अफसरान जाए हादसा पर मौजूद। पाक फौज का जामे रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जाए हादसा पर रिलीफ कैंप कायम। मुल्तान से आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स भी भिजवाए गए। पनवाकिल से एम्बुलेंस, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जाए हादसा पर पहुंचे। ज़रूरी इमदाद और बहाली के कामों के लिए इंजीनियरिंग वसाइल भी मुतहर्रिक। रावलपिंडी से USAR इंजीनियर्स की खुसूसी टीम भी हेलीकॉप्टर के जरिए सिंध भेजी गई। माजी की निस्बत रवा बरस ट्रेन के खौफनाक हादसात में कमी हुई। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान की अपने बयान पर वजाहत। ट्वीट में लिखा, मेरे बयान को सियाको सबक से हट कर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता 15 माह में ये पहला बड़ा हादसा है। रेलवे के निज़ाम में मौजूद खामियां दूर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन की जा रही है। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के साथ मजहबी मुनाफरत का अफसोसनाक वाकया। ओंटारियो में सफ़ेद फार्म कैनेडियन नौजवान ने मुसलमान खानदान को ट्रक तले रौंद डाला। 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्ची शामिल। 9 साल का एक बच्चा शदीद जख्मी। पुलिस ने 20 साला मकामी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार अफसोस। कहा, कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं। रावलपिंडी में एक और मंसूबे पर काम रोक दिया गया। रिंग रोड के बाद दोचा डैम मंसूबे पर भी काम बंद। हुकूमत ने डैम को मुकम्मल करने के लिए दिसंबर 2021 की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी थी। डैम की तामीर से रावलपिंडी को रोजाना 35 लाख गैलन पानी मिलना था। जरा के मुताबिक रावल डैम और खानपुर डैम अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। दोचा डैम में मजीद ताखीर से रावलपिंडी में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। मुल्क में कोरोना की वार मुसलसल बरकरार। मोहलिक वबा मजीद 53 जानें ले गई। एक दिन में कोरोना के 1383 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 2.94% रिकॉर्ड। 24 घंटों में कोरोना के 46,882 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समुद्रों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने अपने बयान में कहा कि समुद्रों के लिए बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए नए और जदीद हल तलाश करने की ज़रूरत है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल के महफूज और देरपा इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं कनाडा में पेश आने वाले मजहबी मुनाफरत के एक और वाक़े की। बिल्कुल, जिसमें सफ़ेद फार्म कैनेडियन ट्रक सवार ने मुसलमान खानदान को कुचल दिया। 20 साला कैनेडियन हमलावर मुकामी दहशतगर्द निकला। 4 मुसलमान अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है और 1 मर्द भी शामिल है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मजहबी मुनाफरत की बिना पर यह संगीन जुर्म जो है इसको किया गया। और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी ओंटारियो में मुसलमान
खानदान की हिलाकत को अफसोस का इजहार उस पर किया और कहा कि मुल्क भर की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है, हम खड़े हैं और कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि लंदन समेत मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ खड़े और हमें इस नफरत को, इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। इस मौके पर हमें वज़ीर ख़ारिजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब बयान कर रहे हैं, उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं और दीगर कुछ मामला पे भी उनकी राय लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस्लामोफोबिया को लेकर हमारी हुकूमत ने भी, वज़ीर आज़म ने भी और आपने भी बैनुल अक़वामी सतह पर एक बड़ा मौसर किरदार अदा करने की कोशिश की है, एक मौसर कैंपेन की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ओबियसली हमें खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही है और दुनिया में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये जो वाक़या पेश आया है, इसके तनाजुर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। आपने न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च का वाकया देखा, आपने इंग्लैंड में जो आम शहरियों को जो छुरियों के वार हो रहे हैं आपने देखा, आपने यूरोप में ऐसे वाकयात के बारे में सुना। अब ये इंडिविजुअल एक्ट तो हो सकता है, लेकिन ये एक उभरता हुआ ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान इसकी निशानदेही कर रहा है। पिछले हम 1-1.5 साल से इसकी निशानदेही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कहने पर यह करारदाद मैं नया में लेकर गया था और OIC के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में मैंने पेश की थी कि ये इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। हमने जिम्मेदारी सौंपी अपने जो हमारे PRs हैं न्यूयॉर्क में कि इसके लिए एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करे। वो कोशिशें जारी हैं। अब इस वाक़े के बाद उन कोशिशों को मजीद तेज करना हमारी नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। 65 मिलियन मुसलमान बसता है यूरोप में, मिलियन जो है वो रहते हैं अमेरिका में, कनाडा में। अगर ये ट्रेंड बढ़ता चला गया, जो बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसी ट्रैजिक खबरें आप आए दिन सुना करेंगे। सोसाइटियां बढ़ जाएंगी, तकसीम होंगी, बेगुनाह लोग जो हैं वो इस नफरत आमेज कार्रवाई का निशाना बनेंगे। ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट के खिलाफ हमें बंद बांधना होगा। अगर आज ना बांधा, सिविल सोसाइटी ने ना बांधा, पूरे माशरे ने ना बांधा, तो ये आग की तरह पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेगा। शाह साहब, हमने कुछ अर्सा पहले फैसला किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म लेके आया जाए जो कि मुसलमानों के इस मौक़िफ़ को, मुख्तलिफ ममालिक के मौक़िफ़ को वाज़े करे। इस पर कोई खातिर खा काम नहीं हो सका, वक्त काफ़ी गुजर गया। क्या हम कोई काम करें? जी देखिए, पहली बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेशनल मीडिया का रोल है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी अपना रोल अदा करे तो उनको करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को तो आज अपना रोल अदा करना चाहिए कि 5 बेगुनाह पाकिस्तानी कैनेडियंस को कुचल दिया गया, 4 शहादतें हो गई और बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों को कुचला गया है। सिर्फ गुनाह कसूर क्या है कि वो कलमा गो हैं, वो मुसलमान हैं, उनका ये गुनाह है। उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, उन्होंने कोई हेट स्पीच का कोई वाकया उनसे मंसूब, कोई लफ्ज, कोई जुमला उनसे मंसूब नहीं किया जा सकता। एक प्रोफेशनल फैमिली रोजी कमाने के लिए बाहर बैठी है। ये आज जिम्मेदारी है पाकिस्तान के मीडिया की। अगर वो चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया के सामने बंद बांधा जाए तो वो जो फजूल चीजों पर वक्त जाया करते हैं, ये एक ह्यूमन कॉज है, ये एक नेशनल कॉज है, ये एक इंटरनेशनल कॉज है। मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना किरदार शाह साहब अदा करें। दैट्स वाई आप जैसी मोस्ट प्रोमिनेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो कि बड़े जिम्मेदार ओहदे के ऊपर भी हैं। मैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओबियसली वो कैनेडियन शहरी थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन आपका दर्द भी हम समझ सकते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या सिफारती तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ इस मामले को उठाया जाएगा? इसको हम कैसे देख रहे हैं? मेरी अभी फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई है आपकी कॉल से चंद मिनट पहले, और मैंने उससे दरखास्त की है कि मैं कनाडा की जो हाई कमिश्नर है यहाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको मदऊ किया है दफ्तर खारजा में, मैं आज मिलना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी कौम के और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के
जज्बात उनके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का जो ट्वीट आया है, उन्होंने बिल्कुल इस्लामोफोबिया को उन्होंने मुस्तरद किया है और उन्होंने बड़ी दुरुस्त बात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इस गम में, इस ट्रेजेडी में उस फैमिली के यहाँ जाएंगे और उनका हौसला बांधेंगे। इस वक्त एक खौफ का आलम है, इस वक्त वो एक शॉक में है, खौफ में है। और जैसे वजीर आजम, न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपना किरदार अदा किया था एक जख्म को हील करने में, उस ट्रेजेडी को उन्होंने जिस तरह हैंडल किया था, मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो में उतनी ही सलाहियत है और वो भी बड़ी खंदा पेशानी से इस अमल को रोकने में और इस ट्रेंड को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे और ये पाकिस्तानी कौम का दर्द समझेंगे। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कनाडा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उन्हें अपने ख़यालात का इज़हार भी कर रहे थे और यही वो वाक़या है जिस पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से खुलकर इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और अपनी उन्होंने जो करारदाद पेश भी की उसको एक्सेप्ट भी किया गया और उसके साथ साथ इस्लामोफोबिया जैसी एक जो चीज़ है इसको पूरी दुनिया से ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है वो भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, वो इस हवाले से होपफुल एक मिसाल बनाना चाहिए। और हमें याद है कि जब न्यूजीलैंड में ये वाक़या क्राइस्ट चर्च में हुआ था तो न्यूजीलैंड जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने उस दहशतगर्द का नाम भी नहीं लिया था और मीडिया उन्होंने कहा था कि हम ओन ही नहीं करते ऐसे शख्स को, हम ये चाहते नहीं कि हम इसका नाम भी लें और फिर उसको सज़ा भी दे दी गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है, पाकिस्तानी ख़ानदान के 4 अफराद बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया है। इस के हवाले से हम उम्मीद ही की जा सकती है, उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ होगा। आगे बढ़ते हुए